आज हम एशेज टेस्ट मैच के पहले दिन की घटनाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स और अखबारों की रिपोर्ट्स हैं, और सच कहूं तो इन सबको पढ़ने के बाद भी यकीन करना मुश्किल है कि एक ही दिन में इतना कुछ कैसे हो सकता है। हमारा मकसद आज सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ये दिन इतना ज्यादा नाटकीय क्यों था। जरा सोचिए, एक ही दिन में 19 विकेट। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1909 के बाद से एशेज के पहले दिन ऐसा कभी नहीं हुआ। बिल्कुल। और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। जब एशेज में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होते हैं तो वो ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता इस पूरे नाटक को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। सही बात है। हाँ, हम आज यही देखेंगे कि कैसे दबाव, रणनीति और वो जो कहते हैं ना मोमेंटम, उसने कुछ ही घंटों में खेल का रुख पूरी तरह से कैसे बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले से, और कुछ ही घंटों में उनकी पूरी टीम सिर्फ 32.5 ओवर में 172 रन पर ढेर हो गई। जब मैंने वो स्कोर कार्ड देखा तो सच कहूं मेरी पहली प्रतिक्रिया थी बस मैच यहीं खत्म हो गया। पहली नजर में तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और हैरी ब्रूक ने 52 और ओली पोप ने 46 रन बनाए, तो एक छोटी सी साझेदारी से लगा भी कि शायद इंग्लैंड संभल जाएगा। हाँ, एक उम्मीद जगी थी। लेकिन जैसे ही वो साझेदारी टूटी, निचला क्रम तो जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। पर यहाँ एक चीज समझनी जरूरी है, पिच की भूमिका। बिल्कुल, पर्थ स्टेडियम की पिच। हमारे सारे स्रोतों में इसे लगातार तेज और उछाल भरी पिच बताया गया है। ऐसी पिच पर 172 का स्कोर भले ही कागज पर बहुत कम दिखे, पर यह एक ट्रिकी टोटल होता है। मतलब चुनौतीपूर्ण बन सकता है। हाँ, मतलब अगर आपकी गेंदबाजी में दम है तो आप विपक्षी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। तो ये स्कोर खराब जरूर था, पर असंभव नहीं था। और शायद यही उम्मीद इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में भी बची होगी। लेकिन उस उम्मीद को तोड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया के पास एक बहुत बड़ा हथियार था, मिचेल स्टार्क। ओह हाँ, उन्होंने सिर्फ गेंद नहीं थामी थी। ऐसा लगा जैसे उन्होंने पूरे मैच की स्क्रिप्ट अपने हाथ में ले ली हो। क्या स्पेल था वो! और उनके आंकड़े, अरे वो तो देखने लायक थे। 58 रन दिए और 7 बल्लेबाजों को वापस भेज दिया। ये टेस्ट क्रिकेट में उनका अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। करियर बेस्ट। उनके शुरुआती स्पेल ने ही इंग्लैंड को इस तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था कि वो उससे उभर ही नहीं पाए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इस तरह का एक असाधारण प्रदर्शन कभी-कभी टीम को जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास दे देता है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 17 पर समेटकर मैच को वहीं खत्म मान लिया था? देखिए, एशेज जैसे बड़े मुकाबले में जब कोई गेंदबाज ऐसा करियर बेस्ट प्रदर्शन करता है ना, तो वो विपक्षी टीम को एक मनोवैज्ञानिक संदेश तो देता ही है, पर साथ ही अपने खेमे में एक तरह की, कह सकते हैं, निश्चिंतता भी ले आता है कि काम हो गया। हाँ बिल्कुल। शायद ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में यही सोच हावी हो गई हो कि सबसे मुश्किल काम तो हो गया, अब तो बस औपचारिकता बाकी है। और क्रिकेट में जैसे ही आप थोड़ा सा भी रिलैक्स होते हैं, खेल आपको सजा देता है। बिल्कुल। स्टार्क का प्रदर्शन शानदार था, लेकिन शायद उसी की चमक में ऑस्ट्रेलिया आने वाले खतरे को देख नहीं पाई। सही कहा। जब इंग्लैंड की टीम 172 पर ऑल आउट हुई तो हर कोई यही सोच रहा था कि ऑस्ट्रेलिया आराम से 100-150 रन की बढ़त तो बना ही लेगी। कम से कम इतनी तो उम्मीद थी। और जब ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज मैदान पर आए तो मुझे लगा कि अब तो बस इंग्लैंड के गेंदबाज दिन खत्म होने का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन कुछ ही घंटों में जो हुआ वो तो अविश्वसनीय था। अविश्वसनीय ही कह सकते हैं उसे। दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट पर 123 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी, और वे अब भी इंग्लैंड से 49 रन पीछे थे। सोचिए, क्या पलटवार था! ये पलटवार इतना जबरदस्त था कि स्कोर कार्ड देखकर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। जो खेल एक तरफा लग रहा था वो अचानक से इंग्लैंड के पक्ष में झुक गया। और इस पलटवार के केंद्र में थे कप्तान बेन स्टोक्स। ओह बिल्कुल। अक्सर कहा जाता है कि बड़े खिलाड़ी बड़े मौकों पर सामने आते हैं, और स्टोक्स ने ठीक ही किया। उन्होंने सिर्फ गेंदबाजी नहीं की, उन्होंने नेतृत्व किया, सामने से लीड किया। हाँ, सिर्फ 23 रन देके 5 विकेट झटक लिए। एक रिपोर्ट में गेंदबाज ब्रेडन कार्स के हवाले से इंग्लैंड के आक्रमण को अथक यानी रिलेंटलेस बताया गया है। स्टोक्स ने अपनी टीम में वो ऊर्जा भर दी थी, वो विश्वास भर दिया था कि हम यहां से भी जीत सकते हैं। यहां हम मोमेंटम के बदलने की बात करते हैं, लेकिन ये सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं दिखता, ये खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। दोपहर में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के कंधे चौड़े थे, वो हर गेंद पर आक्रामक थे। शाम होते होते वही कंधे झुके हुए थे। मैदान में एक
अजीब सी खामोशी छा गई थी। बिल्कुल। स्टोक्स ने सिर्फ विकेट नहीं लिए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खेमे से आवाज और आत्मविश्वास दोनों छीन लिए। यह सिर्फ खेल का पलटना नहीं था, यह मैदान की ऊर्जा का पलटना था। और इस ऊर्जा के पलटने में कुछ छोटी छोटी घटनाओं ने भी बड़ी भूमिका निभाई। जैसे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा, वो अपनी टीम के लिए ओपनिंग करने ही नहीं आ सके। हाँ, वो भी एक अजीबी वाकया था। वजह थी फील्डिंग समय से जुड़ा एक कम चर्चित नियम। क्योंकि वो मैदान से कुछ समय के लिए बाहर थे, तो नियम के मुताबिक वो तुरंत बल्लेबाजी के लिए नहीं उतर सकते थे। और उनकी जगह आना पड़ा एक डेब्यू करने वाले खिलाड़ी को। हाँ, जेक विदरॉल्ड अपना पहला मैच खेल रहे थे और उन्हें अचानक एशेज में ओपनिंग करने भेज दिया गया। क्या दबाव रहा होगा उस खिलाड़ी पर। और देखिए, पहली ही गेंद पे क्या हुआ, जोफ्रा आर्चर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू कर दिया और वो 0 पर आउट हो गए। इसके ठीक बाद आए मार्नस लाबुशेन, जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक है। वो भी ज्यादा देर नहीं टिके। बिल्कुल आर्चर की ही गेंद पर बोल्ड हो गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 2 विकेट पर 1 रन। ये तो किसी बुरे सपने जैसी शुरुआत थी। ये ख्वाजा वाला वाकया सिर्फ एक नियम की बात नहीं थी, ये ऑस्ट्रेलिया की पारी की पहली दरार थी। सोचिए ड्रेसिंग रूम में कैसा माहौल होगा। आपका मुख्य और अनुभवी सलामी बल्लेबाज अंतिम समय पर उपलब्ध नहीं है। एक डेब्यू करने वाले खिलाड़ी पर अचानक ओपनिंग का दबाव आ जाता है। सामने वाली टीम का गेंदबाजी आक्रमण, जो अभी अभी कम स्कोर पर आउट हुआ है, पूरे जोश में है। और पिच से भी मदद मिल रही थी। हाँ, ये छोटी छोटी घटनाएं मिलकर एक बड़े दबाव का तूफान बना देती हैं। और ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत में हमें ठीक यही देखने को मिला। तो इन सब के बाद दिन का खेल कहाँ आकर रुकता है। एक टीम 172 पर ऑल आउट, दूसरी 123 पर 9 विकेट खो चुकी है। कागज पर तो ये गेंदबाजों का दिन था, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से इस दिन का विजेता कौन है? बिना किसी शक के इंग्लैंड। विश्लेषण साफ है, इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने दिखा दिया है कि वे इन परिस्थितियों का फायदा उठाने में माहिर हैं। बिल्कुल, स्टोक्स, आर्चर सबने मिलकर ये साबित कर दिया कि ये पिच बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं है, चाहे सामने कोई भी टीम हो। सही बात है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया पर अब भारी दबाव है। उनके 9 विकेट गिर चुके हैं और वे अभी भी पीछे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी बात यह है कि मिचेल स्टार्क ने अपनी गेंदबाजी से कमाल किया है। वो उनके लिए एक बड़ा हथियार बने रहेंगे, लेकिन उनकी बल्लेबाजी, हाँ, उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह लड़खड़ा गई है। ये एक ऐसा घाव है जो शायद इस मैच से आगे भी उन्हें परेशान करेगा। बिल्कुल। और इस पहले टेस्ट का नतीजा पूरी सीरीज का माहौल तय कर सकता है। अक्सर एशेज जैसी लंबी सीरीज में पहला मैच मनोवैज्ञानिक बढ़त के लिए बहुत अहम होता है। सही। और पहले ही दिन 19 विकेट गिरने के बाद जिस तरह से इंग्लैंड ने वापसी की है, यह उनके लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है। मतलब अब वो जानते हैं कि वो किसी भी हालत से वापस आ सकते हैं। हाँ, अब वो ये जानते हैं कि कम स्कोर बनाने के बाद भी वे न सिर्फ मैच में बने रह सकते हैं, बल्कि मैच जीत भी सकते हैं। ये आत्मविश्वास किसी भी स्कोर से ज्यादा कीमती है। तो ये थी पहले दिन की कहानी। 19 विकेट, एक गेंदबाज का करियर बेस्ट प्रदर्शन, एक कप्तान की अविश्वसनीय वापसी और एक ऐसा मैच जो कुछ ही घंटों में पूरी तरह से पलट गया। साफ तौर पर 49 रनों की बढ़त के साथ इंग्लैंड का पलड़ा अब भारी है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं, अगर एशेज जैसी सीरीज में मोमेंटम और आत्मविश्वासी सबसे अहम चीजें होती हैं, तो क्या इंग्लैंड ने मैच जीतने से पहले ही पहले दिन सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है? इस अविश्वसनीय वापसी से मिला मनोवैज्ञानिक लाभ शायद उन 49 रनों की बढ़त से कहीं ज्यादा कीमती साबित हो। अब सवाल यह है कि क्या ऑस्ट्रेलिया इस मनोवैज्ञानिक झटके से उभर पाएगी या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।